उसके दिन में बहुत सारी चीज़ें उसने एक्सपीरियंस की है जो अब जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो जब सुनेंगे दे कैन फाइंड रिलेटेबल एंड दैट्स व्हाई दैट्स द यूएसपी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिएक्ट करने वाला हूं किंग भाई का नया गाना कॉल 90s, जिसका म्यूजिक दिया है शाह बीट्स ने एंड मिक्स मास्टर किया है हमारे बोई सत्यम भाई, जिनका मतलब काफ़ी टाइम से मैं उनका काम काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। एंड ये उनका कार्निवल जो एल्बम आने वाला है उसका ही पार्ट है। किंग भाई ने इंस्टाग्राम पे बोला था कि एवरी पर्सन विल रिलेट टू इट इन एनी काइंड ऑफ वे। मतलब मेरे लिए ड्रैकुला वाज ऑलरेडी एट द टॉप। आई डोंट नो इट दिस सॉन्ग कैन बीट दैट और नॉट। अगर बीट किया तो काफ़ी सही है मेरे लिए, मतलब और एक अच्छा गाना सुनने मिलेगा। एंड बीट नहीं भी किया तो डजंट मैटर, रेगुलर है ना सुनूंगा। एनीवेज आई एम हाईली एक्साइटेड फॉर दिस सॉन्ग। पहले सुन लेते हैं फिर बातचीत करते हैं इसके बारे में। We feel like 90s, जवां है सारे, आंखों में दुनिया सजा रहे, कहना क्या चाह रहे, ये ना बता पा रहे और कोई भी समझा नहीं। We feel like 90s, जवां है सारे, आंखों में दुनिया सजा रहे, कहना क्या चाह रहे, ये ना बता पा रहे और कोई भी समझा नहीं। या शायद मेरी ही है सारी गलती, जो आज तक कोई मुझे समझा नहीं। आई थिंक मतलब मुझे अभी तक देख के जितना लग रहा है कि कभी कभी हम लोग बहुत जगह पढ़ते हैं, बहुत कोट्स में, बहुत मीम्स में पढ़ते हैं कि वी आर बोर्न इन दिस जनरेशन बट वी फील दैट वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस जनरेशन। काइंड ऑफ जिसे ओल्ड स्कूल कहते हैं। मतलब ही इज थिंकिंग कि उसे वो खुद को 90s का जनरेशन है उसमें खुद को देखता है, क्योंकि अभी के जो लोग हैं उसके साथ वो रिलेट नहीं कर पाता। जैसे मैंने कहा, ही इज फीलिंग दैट ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस जनरेशन, दो ही इज बोर्न इन दिस जनरेशन। ऐसा कुछ सीन लग रहा है। आई डोंट नो, मतलब मुझे समझ में गलती हो सकती है, देखते हैं इसके बाद क्या होता है। लोगों से है दूरियां भी काफी कर ली, और सच मानो मैंने कोई गलती ना करी। कोई करे बात धर्म की तो कोई करे बात भरम की, तो कोई तो ले जात सनम की, मैं बस मानू बात करम की। सोचे रकम ये मुफ्त मिली है इसलिए जेब गरम की, मैं क्यों ना बकूं ऐसों को गालियां जो करे देना बात मरम की। फक डिस चाहे मत कहना लिरिकली ग्रेट, बस इतना ही गाना लोग करे जो रिलेट, बस इतना कमाना रोज करूं सेलिब्रेट, बस इतना ही खाना मेरा भर जाए पेट। That's why I love this man. That's why मतलब I can guarantee that you can love him, hate him, but you can't just go on disrespect him, because मतलब ये बंदा जब रिस्पेक्ट कमाता है तो he does with his work. इसने मतलब हसल में भी बोला था, उसका एक बात मुझे हमेशा ठीक लगता है कि मैं क्यों करने में अपना टाइम बर्बाद करूँ, मैं और एक अच्छा गाना बनूंगा जिससे सब रिलेट कर पाए। आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम इन, मतलब मैं ना लिखूँ ऐसे बंदों पे। मुझे लोगों पे लिखने का शौक नहीं है, मुझे डिसविज का शौक नहीं है। आई विल मेक सॉन्ग्स दैट पीपल विल रिलेट, जो बाद में उन्हें इसलिए याद आएंगे क्योंकि it affected them, they felt the song, not because इसने किसी के साथ झगड़ा किया कुछ किया। That's why मुझे इस बंदे के लिए मतलब that's why I love him. See this man, मतलब all honesty to the art. मैंने हर गाने में बोला है कि वो जो फील करता है वही लिखता है। Apparently consecutively वो हमें भी लगता है, इसीलिए हम रिलेट भी कर पाते हैं इससे। इसीलिए रिलेटिबिलिटी कब आती है, जब मैं भी किसी चीज़ को फील करता हूँ, वो भी इंसान भी जो लिख रहा है वो भी उसी फीलिंग से लिख रहा है, तभी वी कैन रिलेट इट। ही इज नॉट फेकिंग इट, मतलब ये उसके साथ हुआ है इसलिए वो लिख रहा है ये सब। रोटी नफरत से कमाई नहीं, जलन मेरी माँ ने सिखाई नहीं, मैंने अक्ल से पैसा कमाया, पैसे से अक्ल ये कमाई नहीं। We feel like 90s, we feel like 90s, we feel like 90s, we feel like 90s, जवां है सारे, आंखों में दुनिया सजा रहे, कहना क्या चाह रहे, ये ना बता पा रहे और कोई भी समझा नहीं। We feel like 90s, जवां है सारे, आंखों में दुनिया सजा रहे, कहना क्या चाह रहे, ये ना बता पा रहे और कोई भी समझा नहीं। या शायद मेरी ही
है सारी गलती, जो आज तक कोई मुझे समझा नहीं। लोगों से है दूरियां भी काफी कर ली, और सच मानो मैंने कोई गलती ना करी। जब भी करूं मैं दिल की बात, सब कहते समझ गए पर कोई समझता नहीं। जब भी करूं बीते कल को याद, झूठ कहूं आज तक एक आंसू भी झलका नहीं। झूठ बोलता हूं कभी कभी खुद से के नाम को देख के दुनिया नहीं आती है। जब जानता हूं सब है गलत, मेरी जान अलग से तू क्या बनना चाहती है। I'm not making it to look right, but I'm taking you to best ride, जहाँ सारे हम खुशनुमा दिखते हैं, घर वाले भी ये नहीं जानते हम करे फाइट कभी खुद से। सॉरी रोक रहा हूँ बट जितना मुझे इट्स काइंड ऑफ उसने जब बोला था कि एवरीबॉडी कैन रिलेट टू दिस सॉन्ग इन अ काइंड ऑफ वे, सो मुझे जितना लग रहा है कि बहुत लोग बोलते हैं कि आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, आई अंडरस्टैंड, मुझे कोई समझ नहीं सकता। तो आप कौन अलग तरीके से समझोगे मुझे? मैं जो फील कर मैं ही जानता हूँ। सो वाई आइदर मेरी गलती है जो मैं सोच रहा हूँ वो सब, या फिर मुझे कोई इस जनरेशन का कोई इस यहाँ पर कोई मुझे समझ नहीं पा रहा मुझे। कभी इस दुनिया से दुख मिले जितना हम कहते इट्स ऑलराइट, कहीं घर वाले को से ना ये कहे कि सब कुछ फ्री है, like we have never paid a price, like we have never paid a price. We feel like 90s, like we have never. We feel like 90s. We feel like 90s. We feel like 90s. जवां है सारे आंखों में दुनिया सजा रहे, कहना क्या चाह रहे ये ना बता पा रहे और कोई भी समझा नहीं। We feel like 90s. जवां है सारे आंखों में दुनिया सजा रहे, कहना क्या चाह रहे ये ना बता पा रहे और कोई भी समझा नहीं। या शायद मेरी ही है सारी गलती, जो आज तक कोई मुझे समझा नहीं। लोगों से है दूरियां भी काफी कर ली, और सच मानो मैंने कोई गलती ना करी। हमने कोई गलती नहीं करी, हमें सिर्फ गलत समझा गया है। That's the moral of this video, कि हमने मतलब मैं और मेरे दोस्त जब हमें गलत समझा जाता है, हमको आजकल लोग समझ नहीं पाते, बोलते कि you have no right to do this, you have no right to do this, you have no right to think like that, you have no right to act like that, but still they say कि there is ultimate freedom in the world. लोग बोलते हैं कि आज़ादी है, तुम कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, पर हम लोग सोचना चाहते हैं, हम लोग आज़ाद तरीके से सोचना चाहते हैं, तो हमें गलत समझे जाते हैं। वी आर मिसअंडरस्टूड, वी आर नॉट रॉन्ग। हमें भी कोई समझो, हमारे सोच के साथ अपना सोच मिलाओ, फिर देखो मतलब क्या हम सच में गलत है। आई मीन whenever लोग कोई कुछ बोल देते मैं तुम्हें समझ गया, या शायद आधे लोग समझ नहीं पाते, या फिर वो जगह से निकलने के लिए बोलते हैं हाँ समझ गया, तुझे समझ गया। एक्चुअली बहुत कम लोग ही होते हैं जो एक्चुअली समझते हैं बात को। एंड व्हेन वी से दैट कि समझने के लिए मतलब हमारे जूते में अपना पैर रख के देखो, तब शायद जाके समझोगे। इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, व्हाट वी नो, व्हाट वी थिंक, हम ही जानते। कोई आके ऐसा बोल भी दे कि हाँ, मतलब किंग ने एक लाइन में बोली थी ना कि तू कौन अलग आई या अलग आया, तू मुझे समझ जाएगा या समझ जाएगी। इट्स व्हेन ही सेड कि बार बोल रहा हूँ, व्हेन ही सेड कि कोई भी रिलेट कर पाएगा। अगर ध्यान से सुनो तो हर एक लाइन ऐसा है कि कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बंदा इससे 1% भी रिलेट ना करे। व्हेन ही सेड कि ड्रैकुला फिर भी थोड़ा हो सकता है कि जो दर्द किंग गुजरा है, जो दर्द से शायद तुम ना गुजरे हो, बट दिस सॉन्ग आई नो एवरीबडी एटलीस्ट इन द टीनेज एंड द मतलब मिड लाइफ में
मिड लाइफ के हर बंदा ये रिलेट कर पाएगा. इफ यू आर नॉट इन 45-50s, उसके नीचे सब लोग रिलेट कर पाएगा, एंड उसके बाद भी शायद बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे. मैंने सिर्फ स्टैटिस्टिक्स बोल दिया. और एक बात, वो सिर्फ मतलब ये अपने आसपास के लोगों को जो जिसे जानते हैं वो नहीं, वो हर बंदा जो उसका गाना सुनता है उसको भी वो कहीं पर टारगेट कर रहा है कि बोल रहा है कि वो तुम लोग बोलते हो कि इसे डिस कर दे, उसे डिस कर दे, तू डिस नहीं करते बिकॉज यू लिरिकली वैक, यू आर दिस, यू आर दैट. वो बोल रहा है मुझे इसमें इन सब में पढ़ना ही नहीं है. मुझे मैंने जब स्टार्ट किया था, when I started out, मुझे जो फील होता तब मुझे पता भी नहीं था मैं MTV असल में जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा. मैंने जब 2000 आई डोंट नो, शायद उसे 2018 में मतलब आई डोंट नो, मुझे ना जान के बोलने की जरूरत नहीं, बट when he started out he wrote what he felt. सो आज भी वो फील करता है वो लिखेगा. अगर ये किसी को उसकी जिंदगी मतलब उसकी जिंदगी बहुत सारी चीजें उसने एक्सपीरियंस की है जो अब जो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो जब सुनेंगे दे कैन फाइंड रिलेटेबल, एंड दैट्स व्हाई दैट्स द यूएसपी. सो वो यही बोल रहा है कि जो वो फील करता है वो वही लिखेगा. इट डजंट, वो किसी लोग पर नहीं लिखेगा, वो नेगेटिविटी के लिए नहीं लिखेगा. ही इज पॉजिटिव पर्सन, एंड वो जो वो फील करता है वही लिखेगा. एंड ऑल्सो क्योंकि उसकी माँ ने बोला है कि ये सब चक्करों में नहीं पड़ना, तू हमेशा पॉजिटिव रहना, अच्छे रास्ते पे चलना, ऐसे ही तुझे सक्सेस मिल जाएगा. नाउ मतलब गाने का बारे में बहुत कुछ बोल रही है. अब हाउ आई लाइक द ट्रैक, आई डोंट नो. मतलब अभी ये गाना सुनकर इट्स काइंड ऑफ ड्रैकुला, और इसमें फाइट चल रही कि कौन सबसे टॉप होगा, ड्रैकुला और 90s में. इट्स टफ. म्यूजिक अच्छा था, इंस्ट्रूमेंटल अच्छा था. वन मोर थिंग मैं बोल रहा हूँ कि ड्रैकुला के टाइम पे भी मैंने बोला था, इसकी वीडियोग्राफी काफ़ी बेहतरीन है. किंग ऐसे सोच कैसे लेता है, क्या कैसे, जितना आप किंग के ज़्यादातर गाने अगर आप मतलब नॉर्मल सुनोगे एक वाइब क्रिएट होगी, देखने का और एक वाइब क्रिएट होगी, क्योंकि जब ये आप फिर से ट्रैक सुनोगे भी ये वीडियो आपके दिमाग में चलेगा, एंड यू कैन रिलेट टू इट कि आप भी अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो, गेरिया मार रहे हो, ये सब कर रहे हो. You will relate to a video in a different kind of way, into the audio in a different kind of way. Both are different vibe, and वो जब combine होते हैं then it's create another vibe. I don't know, you can correct with me or not, but this is what I felt. बस मतलब बहुत कुछ मैंने डिटेल्ड बता दिया. If you like any part of this track, guys, like कर देना, subscribe कर देना, because each like and each subscribe means a lot to me. Okay, bye.